जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आई होप आप हमारी सारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होगे, आपको मोटिवेशन मिल रही होगी एंड आपकी नॉलेज अपग्रेड हो रही होगी। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज रिगार्डिंग द अग्निवीर। ऑल्दो मैं टाइप्स ऑफ एंट्रीज को एक साथ डालना चाहता था बट डिफरेंट टाइम पर क्योंकि एनडीए सीडीएस इन सब की नोटिफिकेशन आई, एफकैट की आई, इसलिए हमने उनको सेपरेटली डिस्कस किया। अब अगर आपसे मैं ये बोलूं कि सर फौज में घुसने का कब तक आपको मौका मिलेगा, सर कब तक हम यूनिफॉर्म हमें पहनने का मौका मिल सकता है, यूनिफॉर्म को यहां पर अर्न करने का मौका मिल सकता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द अग्निवीर। अगर हम स्टार्टिंग करें तो सबसे पहले आपके पास अग्निवीर की यहां पर एंट्री आती है, दैट इज इन द 11th एंड द 12th क्लास। उसके बाद हम देखते हैं 12th क्लास के बाद आपके पास एनडीए की एंट्री आती है, ऑफिसर्स एंट्री आ जाएगी, नेशनल डिफेंस एकेडमी जिसका फॉर्म अभी निकला हुआ है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी हम सोच लेते हैं कि भाई आपका एडमिशन नहीं हुआ, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपके पास उसके बाद क्या आता है, सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, यहां पर यूपीएससी कंडक्ट करती है। सर सीडीएस में भी नहीं हुआ, ओके तो यहां पर टेक्निकल एंट्री से जो भी बच्चा होगा, बीटेक से होगा, उनके पास डायरेक्ट एसएसबी के मौके आएंगे, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एंट्री स्कीम या यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। सर सब कुछ खत्म हो गया, सर हम 32 साल के हो गए, अब कुछ भी नहीं बचा हुआ, सारी एंट्रीज खत्म हो गई, सर हम मेरिट आउट हो गए, सर पेपर क्लियर नहीं हुआ, सर मेडिकल इश्यू रह गया, सर अब क्या करें। गेम यहां पर भी खत्म नहीं होगी। 42 ईयर्स तक आपके पास, जो कि हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, टेरिटोरियल आर्मी। 42 साल तक अगर आपको लगता है कि आप मेंटली फिजिकली फिट हैं, आपको लग रहा है कि देश की सेवा करनी है, राष्ट्र सेवा करनी है, तो आपके पास इंडियन आर्मी 42 ईयर्स तक मौका देती है कि आप भारतीय फौज का यहां पर हिस्सा बन सकते हैं। 42। बहुत सारे बच्चों को टेरिटोरियल आर्मी का बिल्कुल पता भी नहीं है, इस पे भी हम अपना एक अलग से सेशन लेंगे। आज का जो हमारा सेशन होगा दैट इज रिगार्डिंग अग्निवीर। एनडीए हम डिस्कस कर चुके हैं, सीडीएस हम डिस्कस कर चुके हैं, एफकैट हम डिस्कस कर चुके हैं, एसएसबी के शॉर्ट्स अलग से चल रहे हैं, बिकॉज जो भी टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है या यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम होती है या जैग एंट्री होती है लॉ के थ्रू, इन सब में हम क्या देखते हैं, एसएसबी होता है डायरेक्टली, दैट इज 5 डे प्रोसीजर। आज हम डिस्कस करेंगे अग्निवीर के बारे में। यहां पर सबको पता है बहुत सारी यहां पर कंट्रोवर्सीज भी रही, कॉन्फ्लिक्ट प्रोटेस्ट भी बहुत हुए, बट फाइनली अब सारी चीजें स्ट्रीमलाइन चल रही हैं, अग्निवीर के पेपर भी चल रहे हैं। अभी रिसेंटली मार्च में यहां पर चेंजेस भी करे गए अग्निवीर में। यहां पर क्या चेंजेस करे गए, दैट इज बेसिकली जवान एंट्री अग्निवीर, यहां पर जिनका नाम रख दिया गया अग्निपथ स्कीम। अग्निवीर 4 साल के बाद कुछ परसेंटेज ऑफ बच्चों को परमानेंटली यहां पर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा एंड बाकी सबको उसके बाद एक पर्टिकुलर रिजर्वेशन यहां पर सीएपीएफ के एग्जाम्स में, एज रिलैक्सेशन, ये सब मिलेंगी। आई होप ये सब आपको पता होगा। ओके अब अग्निवीर जो है स्कीम, ये पेपर इसका मार्च में एक चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया कि पहले आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद जहां पर भी रैली निकली हुई है यहां पर, वहां पर रैली में आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा एंड 4th स्टेज पे आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, चेक। उसके बाद फाइनली आप अग्निवीर बन जाएंगे। अभी आपने देखा रिसेंटली बहुत सारे बैच भी पास आउट हुए, अभी रिसेंटली मई के महीने में रिजल्ट भी आया था, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है राइट फ्रॉम द 11th क्लास जब आप अग्निवीर में एंट्री कर सकते हैं। ओके बिकम एन अग्निवीर, ज्वाइन द इंडियन आर्मी फॉर 4 years, ये इंडियन आर्मी की वेबसाइट से ही लिया गया है। मौका आगे बढ़ने का, नए मुकाम, यहां पर नए मुकाम, दिस इज द एंट्री 1। भाई 11th क्लास से स्टार्ट हो रही है गेम एंड 42 ईयर्स दैट इज टेरिटोरियल आर्मी, तब तक आपके पास मौके हैं फौज में जाने के। अगर आप में दम है, अगर आपको लगता है कि यस मुझे देश की सेवा करनी है, तो आपके पास 42 साल तक मौका है, आप फौज का पार्ट बन सकते हैं। नाउ अग्निवीर के पेपर की अगर हम डिस्कशन करें तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी, इसके अलग अलग यहां पर टर्म्स हैं, यहां पर तो कैटेगरीज है। जनरल ड्यूटी में अगर हम देखें तो क्लास 10th में 45% नंबर चाहिए आपके पास एंड कैंडिडेट विद अ लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप ड्राइविंग रिक्वायरमेंट है अगर होगी तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। 17.5 से 21 साल एज लिमिट यहां पर रखी गई है। उसके बाद अगर आप टेक्निकल के लिए जा रहे हैं तो 10+2 आपके पास पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, एंड इंग्लिश में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट।
यहाँ पर 17.5 से 21 साल, इसमें भी एज लिमिट यही है। उसके बाद आप देखते हैं अगले अलग अलग फॉर्म्स निकलते हैं। अग्निवीर स्टोर कीपर के लिए निकलता है, इसमें भी 21 चाहिए। अग्निवीर आपके पास ट्रेड्समैन की कैटेगरी है, इसमें भी 21 साल चाहिए। उसके बाद 8th पास, एक है अग्निवीर ट्रेड जिसमें 10th पास चाहिए, एक वो है जिसमें 8th पास चाहिए, यहां पर भी 21 ईयर्स है। एंड उसके बाद जनरल ड्यूटी वुमेन इन द कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, यहां पर भी 21, जनरली हर उसमें 21 है। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं हमारे पास भाई। एक तो आपके पास आ गई 8th पास का बच्चा हो, एक 10th पास बच्चा है, एक स्टोर कीपर के लिए जाना चाहता है, तो अलग अलग कैटेगरी आ गई आपके पास अग्निवीर की। उसके बाद हम देखते हैं नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी, 23 साल चाहिए यहां पर, बट यहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये सब कुछ चाहिए आपके 10+2 या इंटरमीडिएट एग्जाम में। उसके बाद सिपाही फॉर्मा, यहां पर 27 साल है, 10+2 विद इक्विवेलेंट एग्जाम विद पीसीएम एंड क्वालिफाइड इन डी फार्मा। भाई फार्मा में जा रहे हो तो डी फार्मा आपका क्लियर होना चाहिए यहां पर विद मिनिमम 55% मार्क्स। ये कैटेगरीज है अलग अलग यहां पर एग्जाम की। अगर आप कार्टोग्राफर जा रहे हैं उसके लिए आपको 27 साल चाहिए, 20 से 27 आपके पास बीएससी हो या बीए हो जिसमें मैथमेटिक्स आपके पास हो। देन जूनियर कमीशन ऑफिसर रिलीजियस टीचर्स, यहाँ पे रिलीजियस टीचर्स लगते हैं एज पर द नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशन निकलेगी उसके हिसाब से यहां पर होगा, बट एज लिमिट क्या है 34। आप देख रहे हो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं फौज में एंट्री करने की। ऑल यू नीड इज योर पैशन। अगर आपके पास पैशन है सर्व करने का तो मौके बहुत सारे देती है फौज आपको। उसके बाद यहां पर केटरिंग के काम के लिए एंट्री है जूनियर कमीशन ऑफिसर, जिसमें 27 उम्र चाहिए आपको यहां पर। तो ये बहुत सारे अलग अलग रिस्पेक्टिव कैटेगरीज हैं। अब सिलेबस क्या है सर इसमें? अगर जनरल ड्यूटी का करें, बिकॉज टेक्निकल में अलग आता है, जनरल ड्यूटी के मेन 4 ही ऑब्जेक्ट है। जीके पार्ट चाहिए, जीके बहुत ही यहां पर सिंपल सा पेपर आता है। उसके बाद जनरल साइंस, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको यहां पर इनसे रिस्पेक्टिव चीजें मिलती रहेंगी। उसके बाद मैथ्स 15 क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग आपके पास 5 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 50 क्वेश्चन आएंगे। पहले आपका ये होगा CEE, ये क्लियर हो गया। फिर रिक्रूटमेंट रैली, फॉर एग्जांपल मान लो सिकंदराबाद में रैली निकली हुई थी अग्निवीर की, फिर रैली होगी आपकी, दैट इज अ फिजिकल वन। फिजिकल होने के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, डॉक्यूमेंटेशन के बाद आप अग्निवीर बन जाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं यहां पर टोटल पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? 35 नंबर चाहिए। 2 आपको नंबर मिलेंगे आपके करेक्ट उसके लिए, एंड देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग 0.50 आपकी नेगेटिव मार्किंग हो गई। दिस इज अ जनरल ड्यूटी। अगर हम इसे टेक्निकल का करें, टेक्निकल में हमने देखा पीसीएम आएगा, तो जीके के साथ पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सारे मिला के 50 हो गए। एंड यहां पर पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? यहां पर 80, बिकॉज एक क्वेश्चन कितने का है? 4 नंबर का आपके पास आ रहा है। तो जनरल ड्यूटी में हम देखते हैं कि पीसीएम नहीं है, एक साइंस है बेसिक, एंड टेक्निकल एंट्री में हम देखते हैं कि पीसीएम आपके पास आ जाता है। एंड उसके बाद अगर हम क्लर्क का एग्जाम देखें तो उसमें भी जीके, साइंस, कंप्यूटर साइंस के 5 क्वेश्चन ऐड हो गए, एंड इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। ये यहां पर एक एडिशन है इन टर्म्स ऑफ द क्लर्क वन। एंड इसमें भी आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? 80, टेक्निकल में भी एंड इसमें भी। एंड इसमें क्या जुड़ रहा है नया? कंप्यूटर साइंस। तो आप देख रहे हो मोटी मोटी जीके, साइंस, मैथ्स, ये पार्ट न्यूज़पेपर को पढ़ते रहिए नॉर्मल से आप, ठीक है। एंड प्लस आप यहां पर कोई भी एक करंट अफेयर्स के लिए आप एक जो भी चीज पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हर बच्चा कुछ ना कुछ मैगजीन पढ़ रहा होता है, वो देखिए। प्लस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट हम करंट अफेयर्स जो भी डालते हैं यहां पर आपके अपडेटेड होते रहे। ओके, तो ये था हमारा एक अग्निवीर का सेशन। अब मैं जल्दी आपके सामने टीए का सेशन लेकर आऊंगा, बिकॉज हमने सारी एंट्रीज डिस्कस कर ली है। अग्निवीर कर ली है, एनडीए कर ली है, सीडीएस कर ली है, एफकैट कर ली है। अब भाई उसके बाद तो एक ही चीज बच गई, टेरिटोरियल आर्मी, जिसके लिए 42 ईयर्स चाहिए। 42 साल तक आपके पास मौका है। बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं, अगर आप ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे देखेंगे राजस्थान के, जो कि पहले यहां पर क्या कहते हैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे, उसके बाद वो टीए में गए। क्वाइट ऑब्वियस है, कुछ टीए से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आए। तो दैट शोज कि अगर आप में पैशन है तो आप किसी भी वक्त
किसी भी वक्त अपने एम को, अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। डन। सो इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं एंड नेक्स्ट सेशन में हम टेरिटोरियल आर्मी के बारे में डिस्कस करेंगे। विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।